नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह नाम सुनते ही भारत माता गर्व से खड़ी होकर अपने आसपास के देशों की ओर देखती है। नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही भारतीयों के दिल में यह एहसास होता है कि हम किसी से कम नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था मोदी का नाम सुनते ही विनम्रता पूर्वक सलाम करती है। नमो नाम सुनते ही भारतीय सेना देशभक्ति और वीरता मिश्रित उत्साह के साथ आगे बढ़ती है। भारत माता की जय। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अखंड भारत को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। आजादी के 67 साल बाद भी भारत को मजबूत फैसले लेने वाला कोई योग्य नेता नहीं मिल पाया है। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो उस देरी को भी अपनी गति से कवर कर रहे हैं। साहसी ऐसा कि शत्रु देश में घुस गया, सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले शौर्य चक्रवर्ती हैं नरेंद्र। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने आतंकवाद को कुचल कर रख दिया और आर्थिक अपराधियों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि वो किसी के सामने नहीं झुकते, सिर्फ दो लोगों के सामने वो सर झुकाते हैं, अपनी मां के सामने और भारत माता के सामने, यानी इस देश के सामने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद लोह पुरुष कहलाने लायक एक ही नेता इस देश में है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लाल किला पर अपना पहला भाषण बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के ही दिया। इससे पहले संसद में उन्होंने यही चुनौती दी थी, मैं 26 जनवरी को लाल किले पर जाऊंगा, बिना सुरक्षा के जाऊंगा, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जाऊंगा। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। ऐसे बहादुर है ये, इसलिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर भी गए थे। दशकों बाद कश्मीर का दौरा करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी के कई ऐसे फैसले हैं जिन्हें लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। जिस देश में बहुत कम सोच रखने वाले राजनैतिक नेता हैं, वहां नरेंद्र मोदी ही है जो हर काम को सोच समझ के करते हैं। इसलिए कई प्रशंसक सीना तान के बोलते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों के बारे में। अब नरेंद्र मोदी का मतलब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। कभी रूस और बाद में अमेरिका के आगे झुकने वाले हमारे भारत को नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र रवैये से व्यवहार करना सिखाया। इसलिए आज अमेरिका, चीन और सारे देश इस बात का इंतजार करते हैं कि भारत क्या कहता है। भारत कभी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हुआ करता था। अब मोदी जी के सत्ता के आने के बाद ये टॉप 10, फिर टॉप 7 और अब टॉप 5 पर है। कहा जा रहा है कि ये जल्द ही टॉप 3 पर पहुंचेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशान लगाए बैठे हैं नंबर 1 पर। इसे कहते हैं विजन और इन्हें कहते हैं विजनरी। मोदी जी ये सब कभी नहीं दोहराते।
उनके द्वारा लिए गए निर्णय और उनके कार्य दर्शाते हैं कि वो कौन है, उन्होंने क्या हासिल किया। भले ही ये मोदी का लक्ष्य ना हो, फिर भी सिंहासन उनके पास आ गया। यह बात पहले गुजरात और बाद में भारतीय राजनीति में साबित हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात विधानसभा में प्रवेश किया। बाद में वो प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय संसद में भी आए। ऐसा उनके सत्यनिष्ठा के कारण ही संभव हुआ, जो देश और धर्म के लिए खड़े रहे। जब देश यूपीए के 10 साल के शासनकाल को झेल रही थी, ऐसा वक्त जब देश को दिशा दिखाने वाले नेताओं की कमी थी, तब नरेंद्र मोदी ने एक मुक्तिदाता और एक मसीहा के रूप में राजनैतिक मंच पर अपना कदम रखा। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी व्यंग किए गए। उन सभी को नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशासन से जवाब दिया। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम सामने आया, तो कुछ लोगों ने शोर शराबा किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। उन सभी को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सभी भारतीयों ने ताज बीजेपी को पहनाया और नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। मोदी जी ने अपने कार्यों से उन लोगों का 200% आभार व्यक्त किया है। गुजरात में जन्मे मोदी जी एक साधारण बीसी परिवार से हैं। एक लड़का जिसने परिवार की मदद करने के लिए चाय भी बेचा था। 8 साल की उम्र में उनका परिचय आरएसएस से हुआ। 21 वर्ष के उम्र में संघ सेवक, 35 साल की उम्र में बीजेपी में एंट्री, 51 साल की उम्र में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और 64 साल की उम्र में आज भारत के प्रधानमंत्री। कहीं कोई शॉर्टकट नहीं, कहीं कोई भटकावा नहीं, एक ही विचारधारा, एक ही आचरण, केवल लोगों की सेवा करने की संकल्प। भारत को उच्च स्थान पर ले जाने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आइंदा बढ़ते ही जाएंगे। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। आरएसएस और बीजेपी इस देश के तमाम मुद्दों पर लड़ते रहे हैं। मोदी जी उन सभी मुद्दों को एक एक करके सुलझा रहे हैं, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान कैसे हुआ, इससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी। इन सभी वर्षों में जम्मू कश्मीर पर कुछ नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण कश्मीर हमारा होकर भी लगता था कि नहीं है। ऐसी स्वयं प्रतिपत्ति को रद्द करने के बाद अब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्वितरण, जल्द ही एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार बनाने की दिशा में निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों पर लगाम लग गई है। अयोध्या राम मंदिर विवाद तो सभी जानते हैं। सबने सोचा कि इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। पिछली सरकारों को इसे दबाने और राजनैतिक रूप से उपयोग करने के विचारों के विपरीत नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा है। बहुत जल्द भव्यता और परंपरा के साथ अयोध्या राम मंदिर खुलने जा रहा है। विविधता में एकता की सोच रखने वाले भारत के आज के विकसित दौर में भी जाति और धर्म के नाम पर कुछ परंपराओं को जीवित रखा जा रहा है। मुस्लिम धर्म के महिलाओं का बिल्कुल भी सम्मान ना करने वाली तलाक की परंपरा को वैधता दी गई है। भारतीयों ने कई ऐसे नेताओं को देखा है जो समस्याओं को संवेदनशील कहकर टालते रहे हैं। ऐसे नेता आज नरेंद्र मोदी के हर समस्या का साहसपूर्वक सामना करने और उसका हल निकालने के तरीके से प्रभावित है। यूक्रेन युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र रुख अपनाकर सभी को चौंका दिया था। आज हम इस बात का सराहना कर रहे हैं कि इससे देश को कितना फायदा हुआ है। मोदी सभी अग्र देशों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे व्यापार अपनी जगह और व्यवहार अपनी जगह। इसलिए मोदी के नेतृत्व में भारत एक अग्रणी देश के रूप में खड़ा है। यह मोदी के कारण ही है
कि भारत ने नोटबंदी के जरिए बड़े बदलाव लाए हैं और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई के इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। आर्थिक अराजकता को बड़ी बेरहमी से दबाया जा रहा है। जीएसटी से कुल जवाबदेही बढ़ी है। ऐसा लगता है कि वे जल्द ही इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी जैसे संस्थाओं को मिलाकर एक मजबूत एजेंसी बनाने जा रहे हैं। देश के राजनीतिक संघर्ष में धनी और कॉरपोरेट सेक्टर ने अधिक सहायता का आग्रहण किया है, परंतु सरकार या बीजेपी उनके लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए ही काम करता है। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने केवल भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकटों का सामना करने के लिए मजबूत बनाया, बल्कि उसी स्तर पर कल्याण भी प्रदान किया। उन्होंने आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं लोगों को पहुंचाई है। किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को कृषि विपणन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नई परियोजना के रूप में घरों का निर्माण हो रहा है, जिससे सभी को गृह सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कई पुरानी योजनाओं को सुधारा है और नई योजनाओं को लॉन्च किया है, जिससे विकास को गति मिल रही है और सामाजिक समानता के दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों के पक्ष में खड़े नेता नरेंद्र मोदी ने किसानों की चिंता पर ध्यान दिया और उनकी बातों का सम्मान करते हुए बिल वापस ले लिया। ग्रामीण भारत को शहरी भारत में बदलने की राजनीति अब मोदी के नेतृत्व में लागू की जा रही है। दूसरी ओर भारत के संपूर्ण बुनियादी ढांचे का पूर्ण पैमाने पर विकास किया जा रहा है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। देश को महान बनाने के लिए देशभक्ति चरम सीमा पर होनी चाहिए। यदि प्रशासन ईमानदारी से करना है तो अटल पहल होनी चाहिए। कभी भी कठिन समस्या का सामना करने के लिए व्यक्ति में साहस और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में पैर जमाने के लिए राजनीतिक चतुराई की जरूरत होती है। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास ये सारे गुण इकट्ठा मिलते हैं। इतिहास में कई लोगों के लिए पन्ने बने हो सकते हैं, लेकिन किसी को कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी का शासनकाल ही अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि यह इतिहास उज्जवल, उत्साहपूर्ण और रोमांचक है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, वी आर विथ यू, इंडिया इज विथ यू मोदी जी।